भाई साहब, बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की फटी पड़ी है। अभी पूछो क्यों? क्योंकि ARAI द्वारा दी जा रही कार के ब्रोशर में 22.8 या 23 किलोमीटर पर लीटर जो लिख कर आता है, वो रियल वर्ल्ड में सिर्फ 13 या 14 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज गाड़ी देती है। पूरी जिंदगी हम गाड़ी से 22 किलोमीटर पर लीटर की औसत निकालने में लगे रहे हैं और आज तक कभी किसी को नहीं मिली। तो क्या फिर इंसान गुस्से से गाली नहीं देगा? तो फिर कमेंट में दीजिए, डू यू नो व्हाट, इजंट दिस अ बिगेस्ट माइलेज स्कैम? रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। दिस इज मौजे फैक्ट्स, स्पार्क योर क्यूरियोसिटी। भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियां और ARAI द्वारा इतने वर्षों तक हमें क्यों मूर्ख बनाया गया? लेट्स डू अ रियलिटी चेक। ARAI क्लेम्ड माइलेज और रियल वर्ल्ड माइलेज में इतना अंतर क्यों है? 23.5 का सीधा 14.8 की एवरेज ही क्यों मिलती है? ऑल दिस ईयर्स अब तक हमने 30% से 40% तक का फर्क हमने बर्दाश्त किया। सारा गुस्सा तो बनता है और आता भी है। तो फिर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको कितनी एवरेज मिलती है अपनी गाड़ी में। तो अब क्या करें? कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मॉर्थ ने भारत में आधिकारिक तौर पर घोषणा की है, जिसकी तहत 1 अप्रैल 2027 से निर्मित सभी नए मॉडलों के लिए पुराने मॉडिफाइड इंडियन ड्राइविंग साइकिल्स MIDC के स्थान पर अधिक सख्त वास्तविक दुनिया पर केंद्रित वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर यानी कि WLTP को अपनाया जाएगा। इसीलिए भारतीय कार निर्माता आर पैनिक्ड, घबराए हुए हैं और शॉक्ड और स्तब्ध भी है। और उसका बड़ा कारण है नया माइलेज सिस्टम WLTP, और दूसरा कारण है, सबसे बड़ा है कि MIDC मॉडिफाइड इंडियन ड्राइविंग साइकिल जो बंद होने वाला है, जो पूरी दुनिया में कहीं भी उसका उपयोग नहीं हो रहा, जो भारत के सिवा। अभी एक MIDC खुद ही एक बहुत बड़ा स्कैम है। क्या आपको नहीं लगता? इसी के कारण हमारी कारें हमेशा कार निर्माता कंपनियों द्वारा अपने ब्रोशर में बताए गए माइलेज को देने में विफल रहती है, जो ARAI स्टैंडर्ड्स MIDC इंडियन ड्राइविंग साइकिल के मुताबिक दी जाती है। ARAI ने कंपनी के ब्रोशर में दावा किया था 23 या 24 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन वास्तविक परिस्थितियों में डैशबोर्ड पे माइलेज 13 या 14 किलोमीटर पर लीटर तक की पहुंच पाती है। इस प्रकार भारतीय कार निर्माताओं द्वारा निर्धारित दावा किया गया माइलेज MIDC प्रणाली द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो अभी MIDC टेस्ट, जो पुराना टेस्ट है, वो कैसे किया जाता है? हाउ इट इज डन? माइलेज एंड एमिशन टेस्टिंग are done by government approved testing agencies like the ARAI. Now using specific standardized driving cycles on a dynamometer. सबसे पहला है MIDC Modified Indian Driving Cycle used for Indian vehicles till date. आज तक उसमें उपयोग होता है। भारत में इस्तेमाल होने वाला MIDC परीक्षण चक्र अपेक्षाकृत सरल है और इससे सैद्धांतिक रूप से काफ़ी अधिक माइलेज प्राप्त होता है। इसे बंद प्रयोगशाला स्थिति में विकसित किया गया है। MIDC टेस्ट का ड्यूरेशन होता है 20 मिनट। सबसे पहला है, यह परीक्षण सड़क और हवा के किसी भी प्रतिरोध के बिना आदर्श परिस्थितियों में रोलर्स या बेल्ट पे किया जाता है। दूसरा, शहरी ट्रैफिक की स्थितियों का अनुकरण करने के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बनाए रखी जाती है। यह सब वास्तविक यातायात के बिना किया जाता है। तीसरा, राजमार्ग यानी हाईवे की परिस्थितियों को अनुकरण करने के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनाए रखी जाती है, बिना किसी वायु या सड़क प्रतिरोध के। एयर कंडीशनर चालू नहीं होते हैं, ब्रेक का उपयोग नहीं किया जाता है, सर्वोत्तम और सबसे स्वच्छ ईंधन का उपयोग किया जाता है, जो हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन से बेहतर होता है। इसका अर्थ ये है कि परीक्षण आदर्श परिस्थितियों के अनुसार किए जाते हैं, ना कि वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों के अनुसार। अभी कई और ड्राइविंग साइकिल्स भी है, जैसे कि नंबर 2 पे है NEDC न्यू यूरोपियन ड्राइविंग साइकिल। ये पुराना यूरोपियन मानक जो समतल सड़क प्रयोगशाला सिमुलेशन पर भी
काफ़ी हद तक निर्भर था। इसी वजह से कंपनी द्वारा दावा की गई माइलेज और वास्तविक माइलेज में 20 से 40% की गिरावट आती है। तीसरा है CLTC, कंबाइंड चार्जिंग लोड टेस्ट साइकिल। ये एक नई परीक्षण प्रक्रिया है जिसे विशेष रूप से फास्ट चार्जिंग सत्रों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज का मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और चौथा है WLTP, वर्ल्ड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर। WLTP एक ऐसा परीक्षण प्रक्रिया है जिसका उपयोग मानकीकृत और यथार्थवादी तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों EV की रेंज को मापने के लिए किया जाता है which will be applied on every vehicle in India from 1st April 2027। WLTP जो वाहनों को दैनिक वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में परीक्षण करेगा। WLTP testing will apply to all relevant vehicles regardless of fuel type. This includes petrol, diesel, CNG, hybrids, plug-in hybrids and all electric vehicles। और पांचवा है EPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी साइकिल। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में परीक्षण का एक मानक जो आमतौर पर सबसे यथार्थवादी वास्तविक दुनिया के आंकड़े प्रदान करता है। इंडियन गवर्नमेंट WLTP माइलेज सिस्टम अपनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को किसी उत्पाद का अधिक सटीक अनुमान प्रदान करने के लिए for the range of EVs, hybrid, petrol, diesel, CNG vehicles under typical driving conditions। Now match the comparison between MIDC system और WLTP system। तुरंत कमेंट करें, टिप्पणी करें किस कार कंपनी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा ये WLTP न्यू माइलेज सिस्टम से। नीचे कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखें, मारुति, रेनो, हुंडई, टाटा, मर्सिडीज, BMW, इन्फास आदि जो भारत में मिलती हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड share to everyone, family and friends. Please do comment under about this video. Thanks a lot. Good day.